कश्मीर में धारा 370 की, जिस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। धारा 370 हटाने के 6 साल पूरा होने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया गया है। कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और शांति होगी, कुछ नहीं हुआ, हम जंग के मुहाने पर आ गए हैं। धारा 370 हटाने की नीति पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। देश में पाक के साथ जंग का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, धारा 370 के खत्म होने में आपको बताएं 6 साल का वक्त हो चुका है और अब महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि तरक्की होनी थी, विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, लेकिन प्रदेश जो है वो जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ये सवालात जो है महबूबा मुफ्ती की ओर से उठाए गए हैं। 5 अगस्त 2025 को 6 साल पूरे हो जाएंगे। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और अब आपको बताएं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की अगर 6th एनिवर्सरी कहें तो उसके पहले ये जमकर सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, आधिकारिक अगर आंकड़ों की माने तो स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाएं जरूर कम हुई हैं, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अभी भी सियासत जमकर इस पर हो रही है, इस पर जमकर पॉलिटिक्स की जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की 6वीं वर्षगांठ करीब है, 3 दिन का वक्त बचा है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 6 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अस्तित्व को खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था। कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना जरूरी था, जिसकी मुखालफत अब हो रही है। अब महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। यहां तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। धारा 370 हटाने पर बोले हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लाभ हुआ है, बेहतर तरीके से उभर कर पेश हुआ है जम्मू कश्मीर। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये बयान दिया गया है। धारा 370 की जल्द ही आपको बताएं कि वर्षगांठ भी आने वाली है, 6वीं वर्षगांठ होगी। 6 साल धारा 370 को हटाए हुए हो गए हैं और ऐसे पर अब सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से बयान ये सामने आया है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को काफी लाभ हुआ है, बेहतर तरीके से उभर कर पेश हुआ है जम्मू कश्मीर। और अगर आधिकारिक आंकड़ों की भी बात करें तो जाहिर है कि जो छुटपुट घटनाएं ज्यादातर आमतौर पर देखने को मिलती थी, चाहे स्टोन पेल्टिंग हो या फिर अराजक तत्वों का खुलकर तोड़फोड़ मचाना हो, उन पर काबू जरूर हुआ है। और इसी बात का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आए, सुनिए जरा। 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर के लोगों की काम पे आ रहा है। इस सांस्कृतिक विरासत जहां दर्शन, आस्था, आध्यात्मिकता की भरपूर है, उस भरपूर तत्व को देश भर में ले जाने की आज प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ IIM खोलाया गया, यहाँ IITs खोली गई, यहाँ NIT को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जा रहा है। और वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि PDP प्रमुख जम्मू कश्मीर की शांति को नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ विकास को नहीं देख पा रही हैं, उन्हें देखना चाहिए। देखिए, महबूबा जी की आंखों पे शायद पर्दा पड़ा है उनकी हार के बाद। जिस तरह से शर्मनाक हार इस इलेक्शन में महबूबा जी की हुई है, तो उसने लगभग मुझे लगता है कि आंखें ही बंद की है।
2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई, स्टोन पैलेटिंग, बम, ग्रेनेड, धमाके, कैलेंडर, ये सब कुछ तो अब एक हिस्ट्री बन गई है, इनमें से अब कुछ नहीं है। उसके बाद महबूबा जी के सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन, यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने की, जड़मोहर टनल देखिए और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और जहां तक आप देखिए कि कश्मीर जो 24/7 में से लगभग 18 घंटे बंद रहता था, आप जम्मू कश्मीर 24/7 खुला रहता। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, 2019 के बाद कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। अब कश्मीर में कोई रोक टोक नहीं है और कश्मीर का जो दुकानदार है, रेडी वाला है, गाड़ी वाला, हर कोई अपनी काम कर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से 2019 से पहले एक अमन कश्मीरी घर से निकलता था और डर रहता कि शाम को घर में पहुंचूं या ना पहुंचूं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक आम कश्मीरी को चाहिए थी, वो 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने उनको दी है। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की रेखा महाजन ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बल्कि अब तो कश्मीर ट्रेन से जुड़ गया है। महबूबा जी को सोचना चाहिए ऐसी कोई भी इसी तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि आज जनता समझती है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से डेवलपमेंट 370 जाने के बाद जो है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आज हम 370 जाने के बाद देख रहे हैं, ऐसा पहले हमने कितनी देर से हमने ऐसा नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कश्मीर तक जो है ट्रेन पहुंची है, वंदे भारत जो है और आज कश्मीर पहुंची है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कुछ दिन पहले ही इसका अनावरण किया। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके राइट्स जो थे उनके पास नहीं थे, चाहे हमारी महिलाएं थी उनके राइट्स नहीं थे, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, कहीं ना कहीं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात होती है तो, और इस पर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक ही बात करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मात्र अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं कि सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का साथ जुड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो है हटने के बाद जो है वो भारत से जुड़ा है। वो कहते हैं कि पीस नहीं है, हालांकि आप ये लोग कहते हैं कि पीस है कश्मीर में, पत्थरबाजी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मल से भी नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये वो भली भांति जानती है, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो खुद कहती थी कि यहाँ पे जब पत्थरबाजी होती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे, तो उनके खुद ऐसे बयान होते थे कि बच्चे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर आज इस तरह पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होती। और एक पीस, आज अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और एक अलग सा आज टूरिस्ट अगर इतनी मात्रा में आज कश्मीर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं 370 के बाद हमारा जो स्ट्रांग नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, उनका विजन है, जो उनका मिशन है, और लगातार पीस के लिए जो है आज बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर की सियासत का पारा और रंग दोनों चढ़ने लगा है। कांग्रेस और एनसी ने धारा 370 हटाने वाली ऐतिहासिक तारीख 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया और पीडीपी ने बिट्रेयल डे मनाने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने 5 अगस्त को जश्न के साथ यूनिटी डे मनाने का ऐलान किया है। 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा, वह किन बुनियादों पे बनेगा? 5 अगस्त से पहले 100 डिग्री चढ़ा सियासत का पारा। धारा 370 पर पार्टियों का अपना अपना नारा। ब्लैक डे और बिट्रेयल डे बनाम यूनिटी डे। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब संसद में प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर से उस धारा 370 के वजूद को मिटा दिया गया, जिसके रहते भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर में भारत के कई नियम कानून नहीं लागू होते थे। धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान वाली व्यवस्था खत्म हुई। मगर तभी से इस पर शुरू हुई सियासत हर साल 5 अगस्त से पहले परवान चढ़ जाती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त की तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी। वहीं पीडीपी ने 5 अगस्त को बिट्रेयल डे यानी विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाने की बात कही है। ब्लैक डे मनाने का 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को
फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफ़ा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। वहीं बीजेपी, जिसने अपनी स्थापना के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था और उस संकल्प को केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के 4 साल के भीतर पूरा किया, वो ये कह रही है कि धारा 370 हटाने के फैसले से जम्मू कश्मीर न सिर्फ आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त हुआ है, बल्कि हर कोने में विकास की ऐसी रोशनी चमक रही है जिसमें कहीं काला दिवस का काला रंग दिखाई ही नहीं देगा। बीजेपी ने 5 अगस्त को यूनिटी डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, खासकर उन लोगों के बीच जिनकी जिंदगी धारा 370 पर फैसले के बाद नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे। हर पार्टी 5 अगस्त को लेकर अपने वादों और दावों का रंग गहरा दिखाने में जुटी है। ये धारा 370 पर सियासत का ऐसा रंग है जिसमें अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से सब अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। जम्मू से समीर भट्ट के साथ सरोज कफील, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कुलगाम मुठभेड़ में एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। कुलगाम में अखाल में एनकाउंटर जारी है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। हारिश डार के बाद एक और आतंकी को मार गिराया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी इनसे बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, कुलगाम में एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। कल कुलगाम एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी हुई खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि और भी आतंकी ऐसे हैं जो छुपे हो सकते हैं। और क्योंकि पीर पंजाल की श्रेणियां भी यहां से लगती हैं, ऐसे में घना जंगली इलाका है और ये चैलेंज जाहिर है कि सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा है। शुक्रवार से ही, यानी कि कल से ही लगातार इन्हें घेरने की कोशिश की जा रही थी। घेरा भी गया, लेकिन रात का अंधेरा पाकर इन्होंने एक सेफ हेवन जरूर ढूंढ लिया था। लेकिन उसके बाद कल रात में भी दोबारा इन्हें सर्च ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इन्हें घेरा गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद एनकाउंटर फिर से शुरू हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों की खोज में अब भी ये अभियान जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बचे हुए आतंकियों की तलाश अब भी की जा रही है। और अगर चिनार कॉर्प्स की बात करें भारतीय सेना की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने दोनों आतंकवादियों को मार गिराए जाने की जानकारी दी है। ऑपरेशन अब भी जारी है। इन्फॉर्मेशन जो मिल रही थी उसके हिसाब से देर शाम को जिले के देवसर के अखल और जो अखल का फॉरेस्ट एरिया है वहां पर टेररिस्ट के छिपे होने की जानकारी थी। सेना, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने फॉरेस्ट एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से थोड़ी देर तक फायरिंग हुई, लेकिन आतंकी अंधेरे की आड़ में जंगल से भाग निकले और उसके बाद आतंकियों ने रात में आतंकियों को घेरा गया और ये जो पहरा था वो और ज्यादा सख्त कर दिया गया था। और फिर आज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया सुबह सुबह और उसके बाद एक और आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई। कुल मिलाकर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है इस ऑपरेशन में। और ये घाटी में पिछले 5 दिनों से दूसरा ऑपरेशन है, दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले श्रीनगर के दाक्षी गांव में एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर के कमांडर सहित 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इस ऑपरेशन के तहत किस तरीके से कुलगाम में अखाल में एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
अगर दर्द से परेशान, हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। सत शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। और श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल शुरू हो गया है। एसकेआईसीसी में बुक फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चिनार बुक फेस्टिवल की सराहना करते हुए कहा कि ये कश्मीर के ज्ञान का केंद्र है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय विद्यालय केवी और नवोदय विद्यालय यानी कि एनवी की संख्या बढ़ाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी घोषणा की कि एनबीटी की अगुवाई में शुरू हुई लाइब्रेरी मूवमेंट के तहत श्रीनगर और जम्मू में एक नई पुस्तकालय स्थापित की जाएगी। एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन हुआ है, जो विशेष रूप से नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस महोत्सव के तमाम लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये भी है कि जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का जश्न जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, देश के लोग मनाने, सदियों से प्रख्यात कवियों, लेखकों और विद्वानों को साक्षी भाव से देखा जा सके। चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से कश्मीर घाटी के साहित्य प्रेमियों, वर्तमान समय के प्रख्यात लेखकों और विद्वानों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा और 10 अगस्त तक लोगों को कई पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, उनके मुद्दों पर चर्चा सुनने और उसमें भाग ले। हजारों साल पहले इसी स्थान से उत्पन्न हुए एक भाषा साहित्य जो एक विराट रूप लिया, शारदा लिपि यहीं से बनी थी। भारत के अंदर जब इस्लाम आया, उसके बाद इस्लाम जब घाटी में पहुंचा, श्रीनगर पहुंचा, यहाँ एक नया तत्व के रूप में जन्म लिया, सूफी के रूप में जन्म लिया। तो इस मिट्टी में कुछ ना कुछ ताकत है, जिसके कारण, जिसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, एक सोशल लैबोरेटरी है, एक प्यूरिफायर है, एक मैग्नीफायर है, जो वर्तमान स्थिति को और प्राचुर्य करने में इस भूमि की डीएनए में है। मैं इस भूमि में आज इस द्वितीय संस्करण को उद्घाटन करते हुए बड़ा आनंद महसूस करता हूं। और आगे बढ़ेंगे, जिक्र और भी खबरों का करेंगे। सबसे पहले पुलवामा की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरशद भट्ट ने की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनसी सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। लोगों को बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। सरकार की बेरुखी के चलते जम्मू कश्मीर की जनता कई मुश्किलों का सामना कर रही है। कई इलाकों में लोग भी अब भी बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। यहाँ का पॉलिटिकल क्लास बिल्कुल एम्पावर्ड है। आप सीएम साहब को देखिए, पहले जब उसके फॉर्चूनर लाने थे, पहले ही दिन उसने अगर कुछ पास किया है, अपने लिए गाड़ियाँ पास की। खुद तो वो एम्पावर्ड है। अगर कहीं पे हम डिसएम्पावर्ड पा रहे हैं, पूरी यहाँ की आवाम अभी डिसएम्पावर्ड है, परेशान है। बेसिक चीज़ें, यहाँ का पानी देखिए आप, कहीं पे भी साफ पीने का पानी, लोग जॉन्डिस से परेशान हैं। जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं हमारे इलाके में है। आप देखिए सकीना युतु जी पुलवामा का दौरा करती हैं, हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, फिल्म शूट करती हैं, फिल्म शूट करने के बाद रीले बनाती हैं यहाँ के एमएलए साहब। उसके बाद आप देखिए कौन सा चपरासी वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कौन सी रिफॉर्मेशन हुई। आप देखिए यहाँ एजुकेशन सेक्टर को देखिए, बिल्कुल यहाँ पे अगर परेशान है, आवाम परेशान है। यहाँ के एमएलए बिल्कुल प्रोटोकॉल एंजॉय करें, सरकारी प्रोटोकॉल हो, सरकारी गाड़ी हो, सरकारी बंगला हो। क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो था, बिजली, पानी, राशन फ्री देंगे, सड़कें बनाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। इनकी जो खोखले वादे हैं अभी लोगों को पता चला है कि इसीलिए लोग परेशान हैं। ये रात दिन परेशानी में रहते हैं कि हमने गलती की कि एनसी को वोट देकर कामयाब बनाया। इनको लगा कि आज हमने बड़ी गलती की कि हमें भाजपा को वोट देना चाहिए।
राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं फिर से एक बार गुजारिश करना हूँ, जो अभी इलेक्शन होने वाला सरपंच पंच का, इसमें बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाए। आज बीजेपी ने यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली है, सर्कुलर रोड पुलवामा से ये रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत अरशद भट्ट साहब कर रहे थे। और इनका यही मुतालबा है कि जो वादे एनसी ने किए हैं लोगों के साथ, वो फुलफिल किए जाए, खासकर जो मुफ्त गैस सिलेंडर हो या फिर बिजली के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से जो वादे लोगों से किए गए हैं वो फुलफिल किए जाए ताकि लोगों को राहत मिले। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। राजौरी में बड़ा हादसा टल गया है। खाई में गिरते गिरते यात्रियों की भारी बस बची है। कटारमल के पास खाई में के पास ही ये बस रुकी थी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। तो देखिए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खाई में गिरते गिरते बची है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। अंदाजा लगाइए ये बस कहीं नीचे चली जाती तो ये 40 यात्रियों को क्या होता है। खाई में गिरते गिरते यात्री से भरी ये जो बस है बची है, कटारमल के पास खाई के पास ही रुक गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। और वहीं सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 4 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। और इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि बेटियों से जो वादा किया था वो पूरा किया है। सिंदूर के बदले का वचन पूरा किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा है। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपकी एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत भी। कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल